लाल कृष्ण आडवाणी। आइए आज हम आपको लाल कृष्ण आडवाणी जी के जीवन और उनके संघर्ष के दिनों को जानने की कोशिश करते हैं। आडवाणी जी का जन्म 8 नवंबर 1927 को सिंध प्रांत पाकिस्तान में हुआ था। वह कराची के सेंट पैट्रिक स्कूल में पढ़े हैं और उनके देशभक्ति के जज्बे ने उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया। वह जब महज 14 साल के थे उस समय से उन्होंने अपना जीवन देश के नाम कर दिया। 1942 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल हुए। 1944 कराची के मॉडल हाई स्कूल में बतौर शिक्षक नौकरी किए। 1957 अटल बिहारी वाजपेयी की सहायता के लिए दिल्ली शिफ्ट हुए। आडवाणी जी ने असल मायने में भारतीय जनता पार्टी को बनाया है। 1980 से 1990 के बीच आडवाणी जी ने भाजपा को एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाने के लिए अपना पूरा समय दिया और इसका परिणाम तब सामने आया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने तब 1984 में महज 2 सीटें हासिल करने वाली पार्टी को लोकसभा चुनावों में 86 सीटें मिली, जो उस समय के लिहाज से काफी बेहतर प्रदर्शन था। सन 1990 में जब देश विकट परिस्थितियों से जूझ रहा था, जातिवादी तत्व एक तरफ हमारी एकता और अखंडता को तार तार करने पर तुले हुए थे, दूसरी तरफ छद्म धर्मनिरपेक्षता के पैरोकार धर्म के आधार पर देश को बांटना चाहते थे। उस दौर में श्री लाल कृष्ण आडवाणी आगे आए और इन राष्ट्र विरोधी ताकतों को करारा जवाब दिया। उनके आंदोलन ने राष्ट्रवाद की दबी कुचली भावनाओं को नई जगह ही नहीं दी, बल्कि हमारे देश के उच्च नैतिक आदर्शों को भी पुनः प्रतिष्ठित किया। 1990 सोमनाथ से अयोध्या राम मंदिर रथ यात्रा का शुभारंभ, इससे पार्टी की स्थिति 1992 में 121 सीटों और 1996 में 161 पर पहुंच गई। आजादी के बाद पहली बार कांग्रेस सत्ता से बाहर थी और बीजेपी सबसे अधिक संख्या वाली पार्टी बनकर उभरी थी। अक्टूबर 1999 से मई 2004 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, गृह मंत्रालय मिला। जून 2002 मई 2004 उप प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार। 2009 के चुनावों में आडवाणी जी नेता प्रतिपक्ष थे, इसलिए यह माना जा रहा था कि वह आगामी चुनावों जो 16 मई 2009 को खत्म होने वाले थे, में भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। आडवाणी जी के पक्ष में सबसे बड़ी बात यह थी कि आडवाणी जी बीजेपी के सबसे ताकतवर नेता रहे हैं और उनके अलावा सिर्फ अटल जी इतने शीर्ष पर मौजूद थे, लेकिन अटल जी खुद भी आडवाणी जी के पक्ष में थे। 10 दिसंबर 2007 को भाजपा के संसदीय बोर्ड ने यह औपचारिक ऐलान किया कि 2009 के आम चुनावों के लिए लाल कृष्ण आडवाणी ही प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, लेकिन जब कांग्रेस और उसके गठबंधन के लोग चुनाव जीत गए और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री पद पर दोबारा काबिज हो गए तो आडवाणी जी ने 15वीं लोकसभा में सुषमा स्वराज को नेता प्रतिपक्ष बनाया। बीजेपी और देश के लिए अनेकों अच्छे कार्य के लिए लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। जय हिंद। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और अधिक जानकारी के लिए ज्ञान गंगा चैनल पर जुड़े रहे और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।